आप सभी को नमस्कार। 10 जनवरी रविवार सुबह 6:30 बजे का समय है। हम वह कमाल कर दिए, ये तो बहुत बड़ी फौज आ चुकी है। संगम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। दया धर्म से, भले कर्म से, दया धर्म से, भले कर्म से स्वर्ग बने धरती। दान करो तो पुण्य करो तो यही मिले मुक्ति। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। जिसने हम सबको जन्म दिया, वही हम सबका बाप लगे। सत श्री अकाल। इतना दिया हमें कुछ भी नहीं, तुम्हें इतना दिया हमें कुछ भी नहीं, कहीं से न इसका पाप लगे। तुम्हें दिया है तुम हमको, देने से न दौलत कम हो, और भी है बढ़ती, और भी है बढ़ती। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। 11 जनवरी को चली ऐसी अकल्पनीय सफाई क्रांति जिसने 2 माताओं का मस्तिष्क गर्व से ऊंचा कर दिया और गंदगी फैलाने वालों का मूल चरित्र उजागर हो गया। 11 जनवरी रविवार सुबह 6 बजे का समय। बर्फीली ठंड जिसके स्पर्श मात्र से हाथ जेब से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे। सर्दी अपने चरम पर थी। ऐसे परिवेश में रेवाड़ी शहर के 12 हजारी चौक पर चारों दिशाओं से पहुंचे सफाई क्रांतिवीरों ने उन गंदगियों का जड़ से खात्मा कर दिया जिसकी दुर्गंध यहां रहने वाले लोगों की नसों में कई सालों से मानसिक गंदगी बनकर दौड़ रही थी। इस चौक के हालात इतने शर्मसार बने हुए थे कि यहाँ पर आस्था की सबसे बड़ी पहचान दुर्गा मंदिर के प्रांगण को भी गंदगी फैलाने वालों ने नहीं बख्शा हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर की जड़ में लाखों रुपए की लागत से बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो पूरी तरह से कूड़े के कुएं में तब्दील हो गया था। सफाई वीरों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस सिस्टम की 5 फीट की गहराई तक जमी भयानक गंदगी को निकालकर इसे जिंदा कर दिया। इतना ही नहीं, इस चौक पर एक छोर को यहाँ रहने वाले लोगों ने जो कूड़ा घर बनाया हुआ था उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये ऐसा अकल्पनीय, कभी ना भूलने वाला और गर्व और गौरव में नहाया वह परिदृश्य था जिसे देखकर पहली बार 2 माताओं ने जमकर अपने इन सफाई योद्धाओं पर आशीर्वाद की बारिश की। इस धरा पर एक तरफ रेवाड़ी माँ जिसे हम अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि मानते हैं का आंचल फैला हुआ था, दूसरी तरफ यहाँ बना हुआ ऐतिहासिक प्राचीन दुर्गा मंदिर दुर्गा माता, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग आस्था स्वरूप शक्ति प्रदान करने वाली इस माँ की पूजा करने के लिए आते हैं। इस क्रांति की सबसे बड़ी खूबसूरती शहर की सबसे सुंदर हाउसिंग सोसाइटी अमन अग्नि परिवार से आए सफाई योद्धाओं की फौज रही, जिसने आते ही ताबड़तोड़ तरीके से गंदगी का जड़ से खात्मा करना शुरू कर दिया। यहाँ बताना जरूरी है कि इस सोसाइटी के रचनाकार त्रिलोक शर्मा जी सफाई क्रांति की बुनियाद के मजबूत आधार है, जो लगातार हर लिहाज से इस क्रांति को ताकत प्रदान करते रहे हैं।
क्रांति की कमान रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अनुपस्थिति में उनके सुपुत्र एडवोकेट निशांत यादव ने संभाली हुई थी। इसके बावजूद लक्ष्मण यादव जी की इस क्रांति के प्रति समर्पित भावना को देखिए। कई हजारों किलोमीटर होने के बावजूद वे वीडियो कॉल से सफाई वीरों का अपने गीतों से हौसला उत्साह बढ़ाते रहे। उनकी इसी पवित्र भावना ने राजनीति की मूल आत्मा को काफी हद तक बचाया हुआ है। हर लिहाज से पूरी तरह से संपन्न यहाँ रहने वाले लोगों का मानसिक स्तर देखिए। सैकड़ों की संख्या में सफाई वीर जब चुन चुनकर गंदगी को खत्म कर रहे थे, ये लोग तमाशाबीन बनकर ऐसे देख रहे थे मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। एक लंबे अरसे तक गंदगी में रहने की वजह से इन लोगों के मनोमस्तिष्क में उदासीनता ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर गंदगी ने अपना पूरा साम्राज्यवाद फैलाया हुआ था। सोचिए, यहाँ रहने वालों में जन चेतना जागृत होती तो वे कम से कम मंदिर के चारों तरफ अपने घरों का कूड़ा कचरा यहाँ नहीं डालते। यही हालात गुड़ बाजार पहुंचने पर नजर आए। शनिवार रात को सड़क पर डाला गया कचरा इन व्यापारी बंधुओं की हैसियत बता रहा था कि बेशक ये लाखों करोड़ों का व्यापार करते होंगे, लेकिन स्वच्छता बनाए रखने में इनकी सोच दो कौड़ी स्तर की भी नहीं है। हदें उस समय पार हो गई जब रेवाड़ी की सबसे बड़ी पहचान घंटेश्वर मंदिर के पिछले हिस्से, जिस पर पूजा अर्चना के लिए अलग से पवित्र स्थल बनाया हुआ था, उसे यहाँ के व्यापारियों ने कूड़ा घर में तब्दील कर दिया था। सफाई योद्धाओं ने आधे घंटे के कड़े परिश्रम से आस्था के इस केंद्र को गंदगी से आजाद कराया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ रहने वाले ये किस मानसिकता से ग्रस्त व्यापारी है, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को भी पूरी तरह से अपवित्र और खंडित किया हुआ था। इनके चरित्रों को देखकर हैरानी हो जाती है कि यही व्यापारी सुबह शाम अपने प्रतिष्ठानों में मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करते हैं। समय समय पर इसी घंटेश्वर मंदिर में जागरण व भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं और इसी धरा को पूरी तरह से गंदा भी रखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक दुकानों की कीमत करोड़ों में है, लेकिन यहाँ रहने वाले व्यापारी बंधुओं ने अपनी सोच को दो कौड़ी का बनाया हुआ था। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये गंदगी का जीवन जीते आ रहे हैं। कायदे से इन व्यापारियों को शहर के मॉडल टाउन और सेक्टर 3 के स्वर्ण जन्यति पार्क में घूमकर आना चाहिए, जहां रहने वालों ने अपने स्तर पर स्वच्छता की सुगंध को चारों तरफ फैलाया हुआ है। करीब 3 घंटे तक चली इस क्रांति का समापन गोकुल गेट स्थित गोकुल बाजार एसोसिएशन के तत्कालीन प्रधान विपिन अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर हुआ। यहाँ पर सफाई वीरों का फूलों की बारिश से स्वागत हुआ। राष्ट्रीय गान के बाद आयुष्य मंदिरम मॉडल टाउन रेवाड़ी से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित योगाचार्य सुषमा जी ने सभी को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योगा कराया। विपिन अग्रवाल समेत अनेक व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर क्रांति में समर्पित योद्धाओं व बालवीरों का भी विशेष सम्मान हुआ।